नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आयुष जैन, कंसल्टेंट लेप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन। पिछले अंक में हमने देखा, इस प्रकार अपने लिए विह्वल अपने स्वामी का वर्णन सुनकर देवी सीता के नेत्र कमल खिल उठे। उन्होंने हनुमान से कहा, हे कपिश्रेष्ठ, मैं इस अवस्था में दुर्भाग्य से युक्त हूँ। मेरे स्वामी का संदेश लाने वाले को मैं क्या उपहार दूं? उत्तर में हनुमान ने कहा, हे पूजिते, आज आपके दर्शन मात्र से मुझे संसार में सब सुलभ हो गया है। सीता ने राम के विषय में आगे पूछा और हनुमान जी बड़े विनय से शंभुक वध, विराध की सहायता और सुग्रीव की मदद जैसे सारे प्रसंग एक के बाद एक सुनाते गए। जब सीता ने पूछा कि आपका राम से मिलन किस प्रकार हुआ, तो साथ में खड़ी मंदोदरी बोली, हे वैदेही, यह हनुमान है। भरत क्षेत्र में इसके समान पराक्रमी दूसरा कोई वानरवंशी नहीं। यह रावण का परम सहयोगी है। जब जब रावण ने युद्ध में सहाय मांगी है, हनुमान ने अवश्य मदद की है। रावण की बहन चंद्रनखा की पुत्री अनंग कुसुमा के ये पति हैं। इतने पराक्रमी विद्याधर को उन भूमि मनुष्यों ने अपना दूत बनाया है। यह बड़े आश्चर्य की बात है हनुमान। इससे नीच और क्या होगा कि उन साधारण भूमि मनुष्यों ने आपको अपना दास बना लिया है। मंदोदरी के इस प्रकार कहने पर हनुमान ने कहा, अहो देवी, तुमने जो यह कार्य किया है वह मूर्खतापूर्ण है। पति अगर गलत मार्ग पर चल बैठे तो क्या उसे सद्बुद्धि नहीं दी जानी चाहिए? हे मंदोदरी, तुम व्यर्थ ही गर्व धारण करती हो, जो पटरानी होकर भी दूती का कार्य कर रही हो। हे मंदोदरी, मैं तो उन पुरुष का दूत हूँ जो सदाचारी हैं, नीतिवान है। पर तुम्हारा वह उन्नत रूप कहाँ गया जब तुम एक परस्त्री लंपट पुरुष की दूती बनी हो? हनुमान के इस प्रकार के वचन सुनकर क्रोधित मंदोदरी बोली, अहो वानर, तू भूल रहा है कि तू त्रिलोकीनाथ रावण की पटरानी के समक्ष है। तेरे दूत बनकर सीता के पास आने की बात यदि रावण जान जाएगा तो तेरी अत्यंत दुर्दशा होगी। विराध, सुग्रीव आदि सियार मिलकर भी सिंह को नहीं हरा सकते। जान पड़ता है कि सब के सब वानर निर्लज्ज और कृतघ्न हो गए हैं और व्यर्थ ही अहंकार में फूल रहे हैं। मंदोदरी के इस प्रकार के कथन को सीता सहन नहीं कर सकी और क्रोध से बोली, मंदोदरी, शूरवीरों की गोष्ठी में जिनकी अत्यंत प्रशंसा है, ऐसे श्री राम का नाम तुमने नहीं सुना है, जिनके वज्रावर्त धनुष की टंकार से शत्रु कांपते हैं, जिनके छोटे भाई लक्ष्मण से भी तुम अनभिज्ञ हो। तुम कुछ ही समय में मेरे पति के द्वारा रावण का संहार देखोगी और विधवा होकर चिरकाल तक अपने पति के लिए रुदन करोगी। मंदोदरी के क्रोध में विस्फोट हो गया। वह विद्याधर स्त्री सीता पर वार करने को तत्पर हुई, पर उसी समय हनुमान उसके मार्ग में ऐसे खड़े हो गए जैसे नदी के मध्य में पर्वत खड़ा हो। हनुमान ने मंदोदरी को रोक दिया। मंदोदरी हार कर अपनी अन्य सब स्त्रियों के साथ रावण के पास वापस चली गई। तदंतर साधु स्वभाव के धारक हनुमान ने बड़े आदर से सीता को प्रणाम कर उत्तम वचनों के द्वारा भोजन ग्रहण करने को कहा। वे बोले, हे देवी, यह समुद्र सहित समस्त पृथ्वी राम के शासन में है, इसलिए आप अन्न ग्रहण करें। सीता ने सहमति में सिर हिलाया। हनुमान ने अशोक वाटिका की अंगरक्षिकाओं को भोजन लाने को कहा। सीता ने हृदय में भगवान को धारण कर आहार ग्रहण किया। भोजन समाप्ति के पश्चात हनुमान ने कहा, हे पवित्रे, मेरे कंधे पर चढ़िए,
मैं समुद्र लांघकर अभी क्षण मात्र में आपको ले चलता हूँ। सीता ने कुछ विचार किया और बोली, भाई, स्वामी की आज्ञा के बिना मेरा जाना उचित नहीं। इस अवस्था में मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगी? वे स्वयं ही आकर मुझे ले जाएं तो उत्तम होगा। हे देव, आप शीघ्र ही यहाँ से प्रस्थान करें। रावण को यह समाचार मिल चुका होगा। आप अपनी रक्षा कीजिएगा। यह मेरा चूड़ामणि श्री राम को देकर उनसे कहना कि आपके साथ वन में बिताया प्रत्येक समय सीता को स्मरण में है और हम अवश्य ही पुनः मिलन को प्राप्त होंगे। हनुमान ने माता सीता को प्रणाम किया और वे वहाँ से निकल गए। देवरमण उद्यान से निकलने के पश्चात उन्होंने सोचा कि मेरे आने का परिचय इन राक्षसों को दे दूं, जिनसे इन्हें सद्बुद्धि प्राप्त होने का निमित्त मिले। हनुमान अपने बाहुबल का परिचय देने के लिए देवरमण उद्यान को नष्ट करने लगे। वे उछलते कूदते हुए लताओं से लगाकर बड़े बड़े वृक्षों को भी उखाड़कर फेंकने लगे। उस उद्यान के चारों ओर के द्वारों पर राक्षसों की चौकी थी। उद्यान को नष्ट किया जाता देख राक्षस दौड़े और अपने मुकद्दर से हनुमान पर प्रहार करने लगे, किंतु उनके सभी शस्त्र अस्त्र व्यर्थ गए। हनुमान उन टूटे हुए वृक्षों की शाखाओं से राक्षसों को मारने लगे। उनके प्रहार से राक्षस धराशायी हो गए। उनके कुछ साथी राक्षस भागते हुए रावण के पास गए और उन्होंने इस घटना का वृत्तांत सुनाया। रावण ने अपने पुत्र इंद्रजीत को हनुमान को पकड़ने की आज्ञा दी। इंद्रजीत सेना लेकर आया। दोनों में अस्त्र प्रहार होने लगा। इंद्रजीत के सभी अस्त्रों को हनुमान ने अपने अस्त्रों से बीच में ही काट कर गिरा दिया। अपने अस्त्रों को व्यर्थ जाते देख और अपने सेना की दुर्दशा होते देख इंद्रजीत ने हनुमान पर नागपाश फेंका, जिससे हनुमान पांव से लगाकर मस्तक तक बंध गए। हालांकि हनुमान नागपाश तोड़कर शत्रु पर विजय पाने में समर्थ थे, परंतु उन्हें तो रावण के पास पहुंचकर अपना सामर्थ्य बताना था, इसलिए वे बंध गए। इंद्रजीत हर्ष एवं विजय उल्लास पूर्वक हनुमान को रावण के सामने लाया और रावण की सभा में रावण सहित अन्य सब राक्षसगण प्रसन्नता पूर्वक बंदी हनुमान को देखने लगे। हनुमान को नागपाश से बंधित रूप में रावण के सामने लाया गया। विज्ञ पुरुषों ने रावण से कहा, महाराज, यह दूत किष्किंध नगर से आया है। वहां से लंका आते समय इसने राजा महेंद्र का नगर ध्वस्त किया। राजा वज्रमुख के वज्रमय कोट का भेदन किया। उसकी पुत्री लंका सुंदरी को स्वीकार कर अपनी सेना बाहर रखी और फिर गुप्त रूप से लंका में प्रवेश किया। पुष्पगिरी का उद्यान नष्ट किया। वहां की रक्षक स्त्रियों को विह्वल किया। सारे उद्यानों के वृक्ष उखाड़कर उसे श्मशान भूमि समान बना डाला। इस प्रकार हनुमान की चेष्टाएं सुनकर सूर्य समान दैदीप्यमान रावण पहले जिसकी पूजा करता था, ऐसे हनुमान को निर्दयता से कठोर वचन कहने लगा। क्यों रे दुष्ट, तेरी बुद्धि कहाँ चली गई? तू मेरा आश्रित है। भटकते हुए उस दरिद्र राम और लक्ष्मण का साथ देने में तुझे कौन सा लाभ दिखा? वे अस्थिर, निर्वासित और असभ्य हैं। मैंने तेरे साथ जो उदारतापूर्ण व्यवहार किया उसका तूने कुछ नहीं गिना। जान पड़ता है जैसे तू अंजना का पुत्र नहीं है, किसी अन्य के द्वारा उत्पन्न हुआ है। क्योंकि दूसरों के उपकारों को भूल जाना कुलीन व्यक्तियों का लक्षण नहीं। राम लक्ष्मण धूर्त हैं, वे स्वयं दूर रहे और तुझे यहाँ काल के मुख में धकेल दिया। अब इन बंधनों से तुझे कौन बचाएगा?
तू मेरा सेवक होकर उनका दूत कैसे बना? हनुमान ने प्रत्युत्तर दिया, दशानन, तुम मुझे अपना सेवक समझते हो, यह तुम्हारी भूल है। मैंने तुम्हारा स्वामित्व कब स्वीकार किया था? तुम्हारा घमंडी सामंत खर वरुण के कारागृह में पड़ा था, तब मेरे पूज्य पिताजी ने उसे मुक्त कराया था। उसके बाद दूसरी बार तुम्हारी मांग होने पर मैं खुद तुम्हारी सहायता के लिए आया था, और वरुण के पुत्रों के संकट में मैंने तुम्हारी रक्षा की थी। यह तुम्हें हमारी सहायता थी, हम तुम्हारे सेवक नहीं थे। और अब तो तुम पाप, अन्याय और अनार्य कर्म करने वाले हो। ऐसे दुराचारी का साथ मैं क्यों देने लगा? राम लक्ष्मण के पक्ष में सत्य है, न्याय है, नीति है, इसलिए मैं उनका साथी ही नहीं सेवक भी हूँ। वे महान हैं, मर्यादाशील हैं, और तुम्हें तुम्हारे पाप का दंड देने में समर्थ हैं। उन्होंने मेरे द्वारा जो संदेश दिया है वह नीति का पालन करने के लिए है। यदि अब भी तुम नहीं समझे तो निश्चित समझो कि उन्हीं के हाथों तुम्हारा पतन होगा, अवश्य होगा। उन दोनों में से एक लक्ष्मण अकेले ही तुम्हें धूल में मिला सकते हैं। महाराजा महाराक्षस से उत्पन्न राक्षस वंश को निर्मूल करने का कार्य तुमने आरंभ कर दिया है।